Today I will talking about active transport in which we will discuss endocytosis and exocytosis. एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास वो ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी यूज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। उसका एक एग्जांपल हमने पढ़ा था सोडियम पोटाशियम पंप। दूसरा एग्जांपल इसका हमारे पास है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस द प्रोसेस दैट ब्रिंग मैक्रोमोलिक्यूल, वो प्रोसेस जिसकी वजह से हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब है लार्ज मॉलिक्यूल, इस तरह लार्ज पार्टिकल्स एंड इवन सेल्स, स्मॉल सेल्स इनटू द सेल इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। वो प्रोसेस जिसके थ्रू हमारे पास सेल के अंदर लार्ज मॉलिक्यूल जाते हैं, लार्ज पार्टिकल जाते हैं, या स्मॉल सेल जो है वो भी सेल के अंदर जा सकता है वेसिकल की फॉर्म में। एक स्फेरिकल वेसिकल इससे बनता है और उसकी फॉर्म में सेल के अंदर जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की हमारे पास फिर टू टाइप्स है। अगर सेल के अंदर अगर ये पार्टिकल जा रहा है, अगर वो पार्टिकल सॉलिड फॉर्म में है, तो इस प्रोसेस को फिर हम कहते हैं पेगोसाइटोसिस। अगर सेल के अंदर एक चीज जा रहा है और वो लिक्विड फॉर्म में है, तो इसको हम कहते हैं पेनोसाइटोसिस। लेट सपोज हम एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस जनरली समझते हैं। अगर हमारे पास ये एक पार्टिकल है या एक लार्ज पार्टिकल है या एक लार्ज मॉलिक्यूल है, या ये एक सेल भी हो सकता है, या एक ये फॉरेन बॉडी भी हो सकती है, वायरस बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं, तो सबसे पहले ये सेल मेम्ब्रेन के क्लोज आता है। इसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन में हमारे साथ इन्विजिनेशन होती है। ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये थोड़ा सा अंदर जाता है और एक स्फेरिकल शक्ल इख्तियार करता है जिसे हम कहते हैं इन्विजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद जो ये पार्टिकल है, ये लार्ज पार्टिकल, ये सेल के अंदर आता है और इसमें हमारे पास थोड़ी जो है डिप्रेशन जो है वो थोड़ी सी डिप्रेशन इसमें बन जाती है और इस शेप को हम कहते हैं पॉकेट। तो इससे एक पॉकेट जो है वो बन जाता है। फिर ये पॉकेट जो है ये सेल मेम्ब्रेन से हमारे साथ डिटैच होता है और ये एक शक्ल इख्तियार करता है। इस डिटेच शक्ल को हम कहते हैं वेसिकल। ये हमारे पास ये एंडोसाइटोसिस का एक जनरल प्रोसेस। सो इस डिफिनेशन के मुताबिक हमने इसका ये डायग्राम जो है ड्रा किया है। द प्रोसेस दैट ब्रिंग मैक्रोमोलिक्यूल, लार्ज पार्टिकल एंड इवन स्मॉल सेल इनटू द सेल इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, तो इसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। इस एंडोसाइटोसिस में या तो एक चीज सॉलिड फॉर्म में या एक चीज लिक्विड फॉर्म में जिसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ये एक सेल भी हो सकता है, ये वायरस भी हो सकता है, ये बैक्टीरिया भी हो सकता है जो सेल के अंदर आता है, इसकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी होती है, तो उसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। ये थ्रू एनर्जी, थ्रू द यूज ऑफ एटीपी, ये सेल मेम्ब्रेन अपने आप में मॉडिफिकेशन करता है और एक चीज को एक्सेप्ट करता है। इसीलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं कि एक सेलेक्टिवली परमिएबल है, जो अपनी जरूरत के मुताबिक एक चीज को आने देता है और जिस चीज को इसकी जरूरत नहीं होती तो यह इसे एक्सक्रीट करता है। अगर एक चीज सॉलिड फॉर्म में आ रहा है तो इसको हम कहते हैं पेगोसाइटोसिस। पेगोसाइटोसिस को हम कहते हैं ईटिंग ऑफ सेल। इसका मतलब ये है कि ये ऐसा लग रहा है कि ये सेल कुछ कर रहा है। तो अगर सॉलिड फॉर्म में अगर एक सेल कुछ चीज ले रहा है, तो इसकी एग्जांपल हमारे पास है एमीबा एंगल पैरामीशियम। एमीबा हमारे पास है प्रोटेस्ट जो यूनिसेलुलर है, एक सेल से इसकी बॉडी बनी है। जब ये पैरामीशियम को खाता है, पैरामीशियम भी हमारे पास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ये इनको खाता है और इनको एंगल्प करता है इस प्रोसेस के थ्रू। तो हमने बताया कि हम एंडोसाइटोसिस में एक सेल भी हमारे पास एक एनदर सेल के अंदर आ सकता है। दूसरा हमारे पास इस पेगोसाइटोसिस का एग्जांपल है WBC, इंगल्फ बैक्टीरिया। जब हमारी बॉडी पर बैक्टीरिया या वायरस जो भी फॉरेन बॉडी अटैक करते हैं, तो WBC हमारी बॉडी में ऐसी सेल है जो इनको एंगल्प करते हैं। तो ये भी हमारे पास बैक्टीरिया भी एक सॉलिड है, इस तरह पैरामीशियम भी एक सॉलिड है। तो ये इस तरह है कि ये सेल कुछ कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं पेगोसाइटोसिस। जब एक चीज लिक्विड फॉर्म में सेल को आ रही है और वो इसे अंदर करता है, तो इसको हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। इसका एग्जांपल है एब्जॉर्प्शन ऑफ पेट्स ड्रॉपलेट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन।
हमारी जो इंटेस्टाइन है उससे जो पेट्स की ड्रॉपलेट्स पेट्स की जो कतरों की एब्जॉर्प्शन होती है तो वो विद द हेल्प ऑफ पेनोसाइटोसिस होती है। वो ऐसा दिख रहा है कि सेल कुछ पी रहा है। पेनोसाइटोसिस को हम दूसरा नाम कहते हैं ड्रिंकिंग ऑफ सेल। इस तरह लग रहा है कि सेल कुछ पी रहा है। तो ये है हमारे पास ओवरऑल एक्सप्लेनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एंडोसाइटोसिस। अब हम पढ़ते हैं कि एक्सोसाइटोसिस क्या है। एक्सोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिसकी थ्रू सेल जो भी कुछ पार्टिकल अपने अंदर बनाता है। हमने बताया था कि सेल में आने वाले लेक्चर में हम बताएंगे कि सेल में हमारे पास लिपिड की फॉर्मेशन भी होती है, सेल में हमारे पास प्रोटीन की फॉर्मेशन भी होती है, हार्मोन की फॉर्मेशन भी होती है, एंजाइम की फॉर्मेशन भी होती है और वो बॉडी में डिफरेंट जगहों पर वर्क करते हैं। तो ये जितना सब कुछ सेल के अंदर बनता है तो ये सेल इसको एक्सक्रीट करता है, अपने आप से इसको आउट करता है। इस सेल में इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं जो सेल के लिए जहरीले होते हैं, वो भी ये सेल अपने आप से निकालता है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। इस एक्सो का मतलब है आउट, एक चीज को बाहर करना, और इस एंडो का मतलब है एन, एक चीज को अंदर करना। द प्रोसेस बाय विच मटेरियल एंड वेसिकल आर एक्सट्रूडेड फ्रॉम अ सेल। वो प्रोसेस जिससे हमारे पास एक वेसिकल की फॉर्म में मटेरियल जो है वो सेल से बाहर जाते हैं। अगर आप देखें तो ये हमारे पास है वेसिकल। वेसिकल वो होता है कि जब एक पार्टिकल से हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो है वो सराउंड हो तो उससे को हम वेसिकल कहते हैं। इस प्रोसेस में जो है ये वेसिकल, जब ये पार्टिकल सेल के अंदर आया तो इससे वेसिकल बन गया। अब तो ये सेल के अंदर है, ये ऑलरेडी एक वेसिकल है। तो ऐसा होता है कि ये वेसिकल सबसे पहले आ जाएगा, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अटैच होगा और इससे हमारे पास एक पॉकेट बनेगी। तो फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये ओपन हो जाएगा और इस चीज को जो है वो बाहर इन्वायरमेंट में इसको एक्सक्रीट करेगा। तो ये पॉकेट जो है ये फिर भी हमारे पास इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाएगा और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये एक इस तरह का स्ट्रेट स्ट्रक्चर रह जाएगा। तो इसी प्रोसेस के थ्रू एक चीज जो है ये सेल से बाहर निकलता है, जो चीज सेल बनाती है वो हमारे पास बाहर निकलता है। इसका एग्जांपल हमारे पास है सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडीज। जितना सब कुछ सेल के अंदर बनता है तो वो इसी तरह सेल सीक्रेट करता है। तो आज की वीडियो में हमारा जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पोर्शन है वो खत्म हो गया। नेक्स्ट हम साइटोप्लाज्म को पढ़ेंगे।